हेलो माय लवली मॉमीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी प्रेगी मॉमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप दैट आप लोगों की प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग दोनों ही बहुत ही अच्छे से जा रहा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी वीक 28 के बारे में, जिस वीक में सबसे ज्यादा रिस्क रहता है प्री मैच्योर डिलीवरी का। जी हाँ, इस हफ्ते में आप मम्मीज को बहुत ही एहतियाती से प्रेगनेंसी को लीड करना पड़ेगा। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि 28वां हफ्ते से किसी भी टाइम डिलीवरी हो सकता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा केयरिंग की जरूरत होती है। तो आज सबसे पहले हम मम्मीज के बारे में बात करेंगे, फिर हम बेबी के बारे में बात करेंगे। इस 28वां हफ्ते में बेबी पंप बहुत ही अच्छे से शो होने लगता है। यूट्रस काफी ज्यादा ग्रो हो जाता है, यानी कि बेली बटन के 3.5 इंच ऊपर हमारा जो यूट्रस है वो एक्सिट हो जाता है। तो बहुत ही अच्छे से बेबी बम्प दिखने को मिलता है। उसके साथ साथ इस टाइम पे मम्मीज को कम से कम 7 से 10 किलो वेट इंक्रीज करना होता ही है। थोड़ा मोड़ा वेट कम ज्यादा हो सकता है, बट वेट का गेन होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके अच्छे से वेट गेन नहीं हो रहा है या आप बहुत ही ज्यादा ओवर वेट गेन कर चुके हो, तो जरूर आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट है उनके साथ कंसल्ट करना इम्पोर्टेंट है। प्रेगनेंसी के 28वां हफ्ते में कॉन्स्टिपेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। आपकी यूट्रस जैसे जैसे ग्रो करता है, आपके एनस पे बहुत ही प्रेशर पड़ता है, जिसके लिए पाइल्स का समस्या होता है, अच्छे से मोशन क्लियर नहीं होता है, ब्लड आ जाता है। ये एक बहुत ही कॉमन फेनोमेना है, बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ स्लीपलेसनेस, यानी कि नींद ना आना, अच्छे से नींद ना होना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना, बार बार बाथरूम जाना, ये लाजमी है। इससे हम बच नहीं सकते हैं। जैसे हमारा बेबी आता है, उसके साथ साथ हमारे ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाते हैं, जैसे कि बच्चे को दूध पिलाना, रात भर बच्चे रोते हैं, बच्चे को संभालना, ब्रेस्ट मिल्क फीड करना, और उसके साथ साथ धीरे धीरे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, काफी सारे टेंशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज नोक झोंक आते हैं। तो नेचर अपने तरीके से हम मम्मीज को पहले से ही ये ट्रीटमेंट देते हैं, ताकि हम एडप्ट हो जाए इस सिचुएशन में, आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो स्लीपलेसनेस के प्रॉब्लम है, ये आगे जाके बढ़ेगा, इसीलिए नेचर हमको पहले से ही टीच कर देते हैं, जो कि हर मम्मीज में कॉमन होता है। चलिए, मम्मीज के बारे में तो हमने जान लिया है कि क्या क्या चेंजेस एंड न्यू डेवलपमेंट्स आता है। अभी हम बच्चे के बारे में जानते हैं। अगर हम बच्चे के लेंथ के बारे में बात करेंगे, यानी कि कहाँ तक लंबा हुआ है बच्चा, तो 14.5 इंचेस का जो मार्जिन है वो क्रॉस कर चुका होता है बच्चे। और जो वेट है, आप जान के खुश होंगे कि आपके बेबी अभी 1.1 केजी का हो चुका है, यानी कि 1 केजी का जो बाउंड्री है वो क्रॉस कर चुका है। इस हफ्ते में बच्चे का जो वेट गेन है वो बहुत ही तेजी से होता है, बहुत ही अच्छे से बच्चा वेट गेन लेता है, जिसके कारण मम्मीज की जो वेट है वो भी बहुत ही अच्छे से बढ़ता है। इसीलिए अगर आपके वेट अच्छे से नहीं बढ़ रहा है, बच्चे का वेट अल्ट्रासोनोग्राफी की रिपोर्ट में कम आया है, तुरंत आपके डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए। नेक्स्ट जो चेंजेस एंड डेवलपमेंट बच्चे में आते हैं वो है आईलिट। आईलिट में जो आई लैशेस है उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, बहुत ही अच्छे से सर पे भी बाल आ चुका होता है, बॉडी में छोटे छोटे बाल बच्चे के भर गया होता है। इसीलिए प्री मैच्योर डिलीवरी अगर होता है किसी को, आप देखेंगे कि बच्चे के बॉडी में काफी सारे बाल होते हैं, जो बच्चे के स्किन को बचाते हैं एमनोटिक फ्लूइड से। तो उसका डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से ऑलरेडी हो चुका है, एंड आपके बच्चे बिल्कुल हेरी हेरी हो गया है। और फैट्स ज्यादा बढ़ने के कारण बच्चे के अंदर जो कर्व है वो भी बनना स्टार्ट हो गया है, तो आपके बच्चे बिल्कुल गोलू मोलू बनता जा रहा है इसी हफ्ते से। प्रेगनेंसी के 28 वीक में बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो इतने अच्छे से हो रहा है कि बच्चे का हेड का जो साइज है वो भी ग्रो हो रहा है, क्योंकि बच्चे के ब्रेन का साइज ग्रो हो रहा है। अभी हम बात करते हैं रिस्क के बारे में। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताई है, जस्ट लाइक प्रेगनेंसी के 27वां सप्ताह, प्रेगनेंसी के 28वें हफ्ते में भी आप अगर कोई भी ब्लड टेस्ट मिस कर गए हो,
जैसे कि बीपी का टेस्ट, थायराइड का टेस्ट, गेस्टेशनल डायबिटीज का टेस्ट और उसके साथ साथ यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये सब टेस्ट आपको कर लेना बहुत ही जरूरी है। ज्यादातर टाइम इसी हफ्ते में यूरिन में इन्फेक्शन आ जाता है, बहुत ही ज्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाता है हमारे वेजाइनल वॉल, इसीलिए इन्फेक्शन हो जाता है। कभी कभार हमको पता भी नहीं चलता है और उसी इन्फेक्शन के लिए प्री मैच्योर डिलीवरी होता है, क्योंकि बच्चे तक इन्फेक्शन पहुंच जाता है एंड बहुत ही जल्दी से बच्चा बाहर आ जाता है इमेच्योरली। ये ना हो इसीलिए प्रॉपर चेकअप करना, डॉक्टर के पास जाना, रेगुलर मॉनिटरिंग करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ जैसे कि मैंने बताया कि वेट अच्छे से गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके ऊपर प्रॉपर नजर देना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बच्चा अगर अंडर वेट पैदा होता है, बच्चे का वेट अगर अच्छे से नहीं ग्रो हुआ है और उससे पहले ही बच्चे जन्म ले लिया है, तो बच्चे को जन्मजात दिक्कतें भी आ सकते हैं। उसके साथ साथ ब्रेस्ट केयर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, जो इस हफ्ते से मम्मीज को केयर करना शुरू कर देनी चाहिए। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि ब्रेस्ट केयर करना कैसे है। देखिए, ब्रेस्ट केयर के अंदर कुछ पॉइंट्स है जो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, और अगर इस पॉइंट्स को आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो लैक्टेशन आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। नहीं तो बर्थ के बाद बच्चे को फीड कराने में बहुत दिक्कतें होते हैं, जो कि मुझे फेस करना पड़ा था, क्योंकि उसी टाइम पे मेरे को केयर करने के लिए या मेरे को सही सलाह देने के लिए कोई थे नहीं। धीरे धीरे ग्रेजुअली मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, जो कि आप लोगों के साथ मैं इसी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहला जो चीज है, हमारा जो निपल है वो क्लॉग्ड होता है, कई बार बिल्कुल बंद होता है। हमारे जो ब्रेस्ट के जो मिल्क डक्ट होता है जहां से दूध आते हैं, तो उसका मुंह खुल जाता है इसी टाइम पे, जब हार्मोनल चेंजेस होता है, बॉडी को पता चलता है कि आप बच्चे को जन्म देने वाले हो और बच्चा आपका दूध पिएगा। तो इसीलिए निपल केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दुकान में वैसलीन मिलता है, कोई भी मॉइस्चराइजर आप ले सकते हो, निपल केयर क्रीम ले सकते हो, तो उससे निपल को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करना है। आपको ब्रेस्ट को एक्सप्रेस करना है, यानी कि अच्छे से दबाना है ताकि कोलेस्ट्रॉम निकले। कोलेस्ट्रॉल वो चीज होता है जो पहला दूध होता है जो मम्मी के निपल से निकलता है एंड आप बच्चे को फीड कराते हो। कहीं बार देखा जाता है बच्चे ने जन्म लिया भी नहीं बट मम्मी लैक्टेट करना शुरू कर दिया, यानी कि अपने ब्रेस्ट से जो दूध है वो निकलना शुरू हो जाता है। तो देखिए, ये कोलेस्ट्रॉल जितना जल्दी निकल जाएगा, जितना ज्यादा निकलेगा, उतना ही अच्छा आपके और आपके बच्चे के लिए बेटर है। बट कहीं बार ये जो मिल्क डक्ट होता है ये बंद होता है, जिसके कारण बच्चा होने के बाद भी अच्छे से मम्मियां फीड नहीं करा पाते हैं। इसके साथ साथ इन्वर्टेड निपल, यानी कि निपल अंदर की तरफ होता है, तो बच्चे मुंह में भी नहीं ले सकते हैं। उस टाइम पे आपको ब्रेस्ट पंप का यूज करना होता है। तो आपके लिए सलाह यही रहेगा कि आप अच्छे से आपके निपल को मॉइस्चराइज कीजिए, निपल केयर क्रीम लगाइए, या तो आप वेस्लिन भी लगा सकते हो। प्रॉपरली आपके जो निपल्स है उसको क्लीन कीजिए। धीरे धीरे आप अपने निपल्स को दबाना शुरू कीजिए, ब्रेस्ट को मसाज देना शुरू कीजिए, एक्सप्रेस करना शुरू कीजिए। हो सके तो थोड़ा थोड़ा करके पंपिंग करना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे ब्रांड्स है जहां से आप जो ब्रेस्ट पंप है वो मंगवा सकते हैं। मैंने लव लैब का मंगवाया, लव लैब का ऑटोमेटिक है, मैनुअल है, आप कोई भी मंगवा सकते हो। स्टार्टिंग में आप मैनुअल यूज करो तो ही आपके लिए बेटर है। तो धीरे धीरे आप पंपिंग करना शुरू कर दो। उसके साथ साथ शतावरी पाउडर बहुत अच्छा है ब्रेस्ट मिल्क के लिए। शतावरी पाउडर दूध के साथ रात को सोते वक्त लेना स्टार्ट कर दो। उसके बाद भी बहुत सारे ग्रैन्यूल्स मिलते हैं, लैक्टेशन में हेल्प करता है, वो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से सजेशन ले लो और अभी से लेना शुरू कर दो। एक बात याद रखना, अगर आप गोलू मोलू बेबी चाहते हो तो बेबी जन्म के टाइम बेबी का वेट अगर 2.5 किलो भी होता है तो भी आपके बेबी 3 किलो के जन्मजात बच्चे से गोलू मोलू बन सकते हैं। कई बार मम्मी ये सोचते हैं कि बच्चे के बर्थ वेट अगर 2 किलो 2.5 किलो है और जिनके बच्चे के वेट 3 साढ़े 3 किलो है, तो दोनों बच्चे में डिफरेंस परमानेंट रहते हैं। बट ऐसा नहीं है। बच्चे जन्म के बाद जितना अच्छे से आप बच्चे को फीड दोगे, जितना अच्छे से आप ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड करोगे, बच्चे उतना ही गोलू मोलू बनता है। मम्मी के दूध में एक अलग ही ताकत होता है जो फॉर्मूला दूध में बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसीलिए ब्रेस्ट केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मम्मी के दूध का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता है।
इस हफ्ते में एक केयर और एक प्रिकॉशन आप मम्मीज को लेना है। टी से आता है टिटनस का वैक्सीन। ये टिटनस का वैक्सीन आपको लेना जरूरी होता है क्योंकि आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे निडल्स जाते हैं इस टाइम पे। कई बार हम ब्लड देते हैं, कई बार हम इंजेक्शन लेते हैं, तो इसीलिए सेप्टिक हो जा सकता है। तो इसीलिए टिटनस लेना बहुत जरूरी है। डी से आता है डिप्थेरिया यानी कि थ्रोट के इन्फेक्शन। और पी से आता है पर्ट्यूसिस यानी कि वुपिंग कफ का इन्फेक्शन, जो कि मम्मी और बच्चे में हो सकता है। ये टेडैप का इंजेक्शन हर एक हॉस्पिटल में पहले से ही दिया जाता है, तो अगर आप अभी तक नहीं लिए हो तो आपके डॉक्टर से जरूर बात कर लीजिएगा। अभी हम डैडीज के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सजेशन शेयर करने वाले हैं, क्योंकि इस हफ्ते में प्रीमैच्योर डिलीवरी होने का चांस बहुत हाई रहता है। इसीलिए हम डैडीज को ये सलाह देते हैं कि अगर आपकी वाइफ को हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, यानी कि थायराइड है, बहुत ही हाई ब्लड प्रेशर है, गेस्टेशनल डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, किडनी डिजीज है, उसके साथ साथ एनीमिया है, ट्विन बेबी है, ट्रिपलेट्स है, तो जरूर एक बड़ा सा अच्छा सा हॉस्पिटल चूज कीजिए। अगर आप इंश्योरेंस से आपके वाइफ को एडमिट कराना चाहते हैं तो उसके बारे में बात कर लीजिए। अगर नहीं है तो डिलीवरी पैकेजेस के बारे में बात कर लीजिए। क्यों मैंने एक बड़ा सा और अच्छा सा हॉस्पिटल का सलाह दिया है? इसी वजह से क्योंकि हाई रिस्क प्रेगनेंसी में 24 घंटा एनेस्थेसिया का डॉक्टर, आईसीसीयू का अवेलेबिलिटी होना, यूएसजी का डॉक्टर रहना, उसके साथ साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड गायनोकोलॉजिस्ट का अवेलेबिलिटी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि किसी भी टाइम इमरजेंसी हो सकता है। इसीलिए हमको रिस्क नहीं लेना है एंड बहुत ही सेफली डिलीवरी करना। ब्लड बैंक का भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी के टाइम काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, तो उस टाइम पे मॉमीज को ब्लड प्रोवाइड करना भी लाजमी हो जाता है। अगर आप ये सब माइंड में रखते हुए डिलीवरी के लिए आगे बढ़ेंगे तो आपके प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद मदरहुड बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। आई होप दैट ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर अच्छा लगता है तो जरूर वीडियो को शेयर करना एंड प्रेगनेंसी अवेयरनेस स्प्रेड करना। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं ट्राई करूंगी हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई देने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन सारे अच्छे से रहिएगा। हैप्पी प्रेगनेंसी।